हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या सीटेट या अन्य राज्यों की जो टेट की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो है भाषा शिक्षक बनने के लिए कोई विषय निर्धारित किया गया है कि नहीं किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब 6 टू 8 पेपर में शिक्षक पदों के लिए भर्ती की जाती है, तो वहाँ पे एकेडमिक स्तर पे तो योग्यता बता दी जाती है, लेकिन सीटेट या जो अन्य राज्यों में जो टेट परीक्षाएं होती है, उसमें भाषा को लेकर के कोई ऐसा सब्जेक्ट जो है न तो सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से जो निर्धारित किया जाता है और न ही जो राज्यों की जो टेट परीक्षा कराने वाले जो बोर्ड होते हैं, न ही वो कोई परीक्षा का कोई सब्जेक्ट ऐसा डिसाइड करते हैं जिससे अभ्यर्थियों को ये राहत मिल सके कि कौन से अभ्यर्थी भाषा शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। तो इसी पे जो है आज हम बात करने वाले हैं और तर्क के साथ में बात करेंगे और जो सीबीएसई के जो नियम हैं उनको भी लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के नियम खास तौर से जो है सभी सीटेट परीक्षाओं पे और टीईटी एग्जाम्स पे लागू होते हैं। तो उसमें भी देखेंगे कि भाषा के लिए जो आप भाषा विकल्प चयन करते हैं उसके क्या नियम है और उसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसके पीछे क्या कारण होते हैं कि आपको भाषा या लैंग्वेज पेपर का पेपर हल करना होता है। और ऐसे बहुत सारे जो है वीडियो अब हम लेकर के आएँगे भारत की जो है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर और ख़ास तौर से जो शिक्षक भर्तियों में जो कमियाँ हैं, जो डिग्री स्तर पे होती हैं या जो एडमिशन करते समय या एडमिशन लेते समय जो है कैंडिडेट होते हैं वो लोग जो मिस्टेक करते हैं, उसको भी अब यहाँ पर हम जो है आपके सामने लाएँगे। तो ऐसी सारी चीज़ें को आप समझना चाहते हैं तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको पता ही है कि क्या करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएँगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि जो है बिहार शिक्षक बहाली में जो है आप लोगों ने खास तौर से देखा कि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें एक लेटर जारी किया गया था, जिसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया, जिसमें बाद में ये कहा गया कि जो है भाषा विषय के लिए एकेडमिक स्तर पे विषय की कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जो है अभी भी जो है काफ़ी अभ्यर्थी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है आपको जो है बताते हैं कि सीटेट में या अन्य राज्यों की जो टेट परीक्षा होती है उसमें भाषा विषय को लेकर के कोई खास दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आप जो है सीटेट का जो सीबीएसई का जो रूल है उसको आप समझ लीजिए कि भाषा विकल्प का जो चयन होता है उसका जो है आधार क्या है, आप भाषा विकल्प का चयन करते क्यों हैं। तो भाषा विकल्प का जो चयन किया जाता है उसके पीछे जो मुख्य कारण होता है वह आपकी जो भाषा की जो क्षमता होती है वो आंकने के लिए जो है सीबीएसई बोर्ड जो है आपको भाषा विकल्प का जो है चयन देता है, जो कि पेपर 1 में भी होता है और पेपर 2 में भी होता है। तो पेपर 1 में और पेपर 2 में जो भाषा विकल्प के आपको जो चयन दिए जाते हैं वो मात्र आपकी जो भाषा की जो योग्यता है कि आप किस भाषा में समझ सकते हैं, किस भाषा में पढ़ा सकते हैं और किस भाषा में अच्छे से जो है व्याख्या कर सकते हैं, उसकी समझ को चेक करने के लिए आपको भाषा विकल्प जो है चुनने का अवसर मिलता है। और यह स्पष्ट रूप से जो है लिखा गया है कि भाषा का जो विकल्प आपको दिया गया है उसका जो एकमात्र जो है अवधारणा है वो इसके पीछे यही है कि आपकी भाषा योग्यता को परखना। क्योंकि केंद्रीय स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो शिक्षक नियुक्त होते हैं शिक्षक भर्ती के दौरान में उनको क्या किया जाता है, भारत के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस विकल्प को जो है उस समय आधार बनाया जाता है कि किस अभ्यर्थी ने कौन सा जो है भाषा विषय चुना है। अगर किसी ने जो है उड़िया भाषा चुनी है तो उसको उड़िया प्रधान क्षेत्रों में भेजा जाएगा, किसी ने बांग्ला चुनी है तो उसको बांग्ला प्रधान क्षेत्रों में भेजा जाएगा, किसी ने जो है तमिल चुनी है तो उसको जो है तमिल प्रधान क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जिसने हिंदी चुनी है उसको हिंदी प्रधान क्षेत्र में भेजा जाएगा, किसी ने इंग्लिश चुनी है तो उसको इंग्लिश प्रधान क्षेत्र में भेजा जाएगा। यही इसके पीछे का जो लॉजिक है और कॉन्सेप्ट है। अब बात कर लेते हैं कि जब भाषा विषय का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से है कि लैंग्वेज 1 में आप जो भाषा चुनते हैं उसका मतलब सीधा यही होता है कि आपकी जो है भाषा क्षमता को आंकना। और लैंग्वेज पेपर 2 जो सेलेक्ट किया जाता है उसके पीछे सीबीएसई का तर्क ये है कि आपकी विशेष योग्यता अगर उस भाषा विषय में है तो उसको जांचने के लिए आप जो है भाषा 2 का जो है चयन कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्पेशल माना जाता है या विशेषज्ञ माना जाता है कि आप उस भाषा में अच्छे तरीके से किसी चीज को समझा सकते हैं। इसके पीछे और कोई तर्क नहीं है कि भाषा विकल्प का चयन क्यों दिया जाता है सीटेट परीक्षा में और टीईटी परीक्षा में। और यहाँ पे कहीं भी पूरे सीटेट का जो सर्कुलर जारी होता है 17-18 पन्ने का, उसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी है कि हिंदी भाषा के शिक्षक बनने के लिए या अंग्रेजी भाषा के शिक्षक बनने के लिए या संस्कृत भाषा के शिक्षक बनने के लिए या उर्दू भाषा के शिक्षक बनने के लिए या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा का शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट के पेपर 1 या 2 में पर्टिकुलर भाषा का चुनाव करना होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और ना ही जो टीईटी के जो अन्य राज्यों के जो विज्ञापन निकलते हैं टीईटी परीक्षा के लिए उसमें भी जो है कहीं नहीं लिखा रहता है कि भाषा शिक्षक पद के लिए आपको ये भाषा विकल्प दिया जा रहा है। वहाँ पे साफ तौर पे लिखा रहता है कि आपकी भाषा योग्यता की अभिक्षमता
एप्टीट्यूड का जो है टेस्ट करने के लिए आपको भाषा विकल्प दिया गया है, जिससे ये आसानी से पता चल सके कि आप किस भाषा को पढ़ाने में सक्षम हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीटेट में जो भाषा विकल्प दिया होता है और टेट में जो भाषा विकल्प दिया रहता है, वो भाषा शिक्षक पद के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं बनता है। तब सवाल ये उठता है कि फिर जो है भाषा शिक्षक पद के लिए क्या सीटेट और बिहार टेट या यूपी टेट या अदर टेट जो एग्जाम होते हैं, उनके सर्टिफिकेट इनवैलिड हैं? क्योंकि अभी तक जो शिक्षक भर्तियां होती रही हैं, उसमें जो है इन्हीं भाषा विकल्पों को आधार बना करके लोग जो है शिक्षक पद के लिए जो है आवेदन करते हैं, और खास तौर से भाषा शिक्षक के लिए। यानी कि जो हिंदी से जो है ग्रेजुएशन किया है, या जो इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है, या जो संस्कृत से ग्रेजुएशन किया है, वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को क्या करता है कि लैंग्वेज पेपर में सेलेक्ट कर लेता है सीटेट में या अन्य टेट के राज्यों परीक्षा में, और उसी के आधार पे आवेदन कर देता है। जबकि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सीटेट में और अन्य राज्यों के टेट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर आपको भाषा शिक्षक बनना है तो ये भाषा का विकल्प आप चयन करें, क्योंकि आप किसी भी भाषा का विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें आप फैमिलियर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार शिक्षा विभाग हो और चाहे भारत का कोई भी शिक्षा विभाग हो, उसको इस चीज़ पे जो है ध्यान देना चाहिए। जितनी भी केंद्रीय शिक्षक भर्तियां होती हैं, चाहे पीजीटी की होती हैं, चाहे टीजीटी की होती हैं, वहाँ पे तो एक अलग लेवल हो जाता है। लेकिन जो प्राइमरी स्तर की जो व्यवस्था है, जिसमें शिक्षकों की भर्ती की जाती है, नहीं 1 से 5 में, 6 से 8 में, यहाँ पे जो भाषा शिक्षक के जो पद होते हैं, वो किस आधार पे जो है जनरेट किए जाते हैं, किस आधार पे बनाए जाते हैं, मैं आज तक यही नहीं समझ पा रहा हूँ। जबकि जो है सीटेट में और टेट में भाषा शिक्षक बनने के लिए कोई विषय योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। और आप सभी लोग जानते हैं कि 1 से 5 के लिए जो है भाषा की जो है अभी अनिवार्यता नहीं है, और इसके साथ ही कोई पर्टिकुलर विषय की अनिवार्यता भी नहीं है। उसमें एक सामान्य शिक्षक होता है और एक जो है उर्दू और बांग्ला के लिए भाषा शिक्षक तय कर लेते हैं, वो भी मदरसों के लिए खास तौर से। और पेपर 2 में जो है आप देखते हैं कि विषय की अनिवार्यता की गई है। सोशल साइंस वालों के लिए जो है सोशल साइंस सेलेक्ट करना पड़ता है, मैथ और साइंस के लिए मैथ साइंस सेलेक्ट करना है। तो भाषा शिक्षक के लिए कोई भाषा विषय का विकल्प क्यों नहीं दिया जाता है, ताकि ये क्लियर हो सके कि सीटेट का जो भाषा विकल्प जो है चयन किया गया है, उसी के आधार पे आपको जो है भाषा शिक्षक के पदों पे नियुक्ति दी जा सके। क्योंकि जो है भाषा शिक्षक के जो परीक्षा होती है, जो टीटी स्तर पे जो विकल्प होते हैं, उसमें खास तौर से ये देखने के लिए मिलता है, और बिहार शिक्षक भर्ती में ये डिसीजन आया भी है कि एकेडमिक स्तर पे भाषा विषय की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप जो है टीईटी के भाषा विषय के आधार पे भाषा शिक्षक बन सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है गंभीर विषय है, और इसको जो है ध्यान देना चाहिए। खास तौर से सीबीएसई बोर्ड को भी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो भाषा विकल्प है उसने क्लियर तो कर रखा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि 6 से 8 में जब आप भाषा विषय के पद निकालते हैं, तो उनके लिए जो है सीटेट की वैलिडिटी क्या है। क्या सीटेट और जो टेट सर्टिफिकेट जिसमें भाषा विकल्प मात्र एक अभिक्षमता का जो है मापन करते हैं, तो क्या वो जो है सही है या गलत है? क्या उसके आधार पे आप भाषा शिक्षक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? ये जो है सीबीएसई बोर्ड को क्लियर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो का समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।